आज अपने पट्टे के साथ आज जो जन्मदिन बाबा साहब जन्मदिन प्रोग्राम हुआ उसके बारे में तो बताइए। सर्वप्रथम बसैया की धरती पर यहाँ पे आए हुए पत्रकार महोदय का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज परम पूज्य बाबा साहब की 134वीं जन्म दिवस मनाया जा रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। और ये मात्र बसैया गांव में ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और हम लोग बहुत आज से ही नहीं, बहुत बचपन से ही बड़े धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। और हमारे गांव में सभी समाज के, सर्व समाज के लोग आपस में मिलजुल कर सहयोग करते हैं और जो है सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। लगभग कितने भीम यात्रा लोग आए थे यहाँ पे? यहाँ पर लगभग 4 से 5 जुलूस आया था और उसमें लगभग पूरे ब्लॉक से बारी बारी से लोग आए थे। और वो लोग भी बहुत सहजता के साथ यहाँ पे आए, उनका स्वागत हुआ और बाबा साहब का माल्यार्पण किए वो लोग। और मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग जयंती का आयोजन किए। इस जयंती में पूरे सर्व समाज यानी बसैया ग्राम सभा के सभी समाज के लोगों ने सहयोग दिया और सहयोग के साथ साथ बाहर से आए हुए अतिथियों का तमाम गांव से जो है जुलूस निकल कर आया, उनका सम्मान किए और सम्मान के साथ साथ सबका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और इसी तरह से हम लोग हर साल मनाते रहेंगे। सभी अतिथिगण का मैं रणधीर कुमार सभी का स्वागत वंदन किया गया। और ये जयंती 134वीं जयंती मनाई गई। और हमारे यहाँ हम बचपन से ही देख रहे हैं, जब से होश हमको आया है तब से हम देख रहे हैं, हमारे गांव वाले, हमारे पूरे ग्राम सभा के लोग इकट्ठा होते हैं और हर समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और इस जयंती में भाग लेते हैं। माताएं, बहनें, सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और यहाँ पर जुलूस भी आया, करीब 8-10 थे। 8-10 जुलूस में सभी लोग, सभी जात के, सभी धर्म के लोग थे और इस जयंती को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। बाबा साहब कुछ कहानी वैसी हो जो यादगार हो? बाबा साहब की यादगार, जब वो बैरिस्टर बन के आए, लंदन से पढ़ाई करके आए, तो उन्हें बड़ौदा नरेश के यहाँ जब नौकरी मिली तो नौकरी उन्होंने करने के लिए सबके मैंने सर्वश्रेष्ठ उन्हें पद मिला, लेकिन नौकरी छुआछूत के कारण वो नहीं किए, इसलिए उनको सम्मान नहीं मिला। इसलिए उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद तब फिर वो गए वकालत के लिए। वकालत के बाहर जब वो गए वहाँ, तो वहाँ के वकीलों ने उन्हें कहा कि यहाँ आप क्यों बैठे हो, आप तो बाहर भी, अब आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप बाहर भी अपनी दुकान लगा सकते हैं और बाहर से भी आपको सभी लोग चूज कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बाहर ही, उनको कहने से पहले वो अपना बाहर ही मंच लगा लिए, अपनी कुर्सी मेज लगा लिए। और जब कोई उनके यहाँ नहीं आया तो एक बार की कहानी उनकी बाबा साहब की है कि छगन बनिए का लड़का था जिसको फांसी की सजा हो गई थी। जब सारे वकील फाइल को पढ़ लिए थे लेकिन कोई उन्हें बचाने के लिए हाँ नहीं किया, तब बाबा साहब के पास फाइल आई तो बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चे को बचाऊंगा। और बाबा साहब ने फाइल को पढ़ा। फाइल को पढ़ने के बाद वो ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये ले गए तो उसमें सजा थी कि फांसी दी जाए। फांसी देने के लिए वो लोग जब ले गए तो फांसी, जैसे ही फांसी पे लटकाना चढ़ाया गया और फांसी का फंदा डाला गया, इसके बाद बाबा साहब ने कहा कि रुक जाओ, अब इसे उतार दो, क्योंकि इसमें मृत्युदंड नहीं लिखा गया है। ये बाबा साहब की पहली वकालत थी जिसके साथ बाबा साहब को सभी लोग अच्छी तरह से जानने लगे। नहीं, बाबा साहब निर्दोष की जान, और उन्हें उस व्यक्ति को निर्दोष साबित करके उतार दिया गया। मैं अमरदीप कुमार, ग्राम बसैया से। मैं आज बाबा साहब के 134वें जयंती के शुभ अवसर पर सभी ग्रामवासियों तथा देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, तथा साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि बाबा द्वारा बताए गए रास्तों पर हम एक दिन न चलकर पूरे वर्ष चलकर उनकी शिक्षाओं के बारे में,
उनके बताए गए रास्तों पे चलकर हम अपने भविष्य को संवारें।